ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड बताता है कि उन्हें क्यों कहा जाता है ऑस का बॉल। मेलबर्न रन बनाने के लिए उनके फेवरेट ग्राउंड्स में से एक है। Yeah, he's punched it. He wouldn't have minded that. Another 100 from Virat Kohli. Another 100 from a very good player. Third of the series. Well played, Virat Kohli. 2014 में उनका शतक ऑस्ट्रेलिया पर उनके दबदबे का सबूत था, तो 2018 में उनकी 50 ने टीम को सीरीज जिताने वाली बढ़त दिलाई थी। लेकिन इस सीरीज में कोहली को एक बार फिर पुराना मर्ज परेशान कर रहा है। एक बार फिर ललचाया, न्योता दिया, झाल में छोड़ दिया विराट कोहली को। एक और ड्राइविंग अटेम्प्ट जिसने दम तोड़ा पीछे से कॉर्नर में। ब्रिस्बेन में सीरीज में चौथी बार ऐसा हुआ जब विराट कोहली ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। 2003 और चौथे स्टंप पर गुड लेंथ या शॉर्ट गेंदों के खिलाफ कोहली का औसत सिर्फ 14 का है, जबकि 2014 से 2019 के दौरान उनका औसत ऐसी ही गेंदों पर 60 से ज्यादा का था। सच्चाई ये भी है कि कोहली भले ही नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आते हों, पर वो इस सीरीज में काफी हद तक नई गेंद का सामना कर रहे हैं। आज से 10 साल में भी कोहली ऐसी ही मुश्किल से गुजरे थे। उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से ऑफ साइड की अपनी दिक्कत को लेकर सलाह ली। फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 4 शतक लगाकर तहलका मचा दिया, जिसमें एक शतक मेलबर्न में भी आया था। हर सेटबैक के बाद कम बैक करना जानते हैं किंग कोहली, और अपने खेल में एडजस्टमेंट करना भी। I thought before coming to Australia that I'm going to back myself, and standing outside the crease, yeah, it's evident in international cricket most of the bowlers bowl on that 4th stump line and on a good length spot. So, I mean, I'm confident enough. I'm not worried about the pace and bounce. I can stand in front of the crease. Try not to let the bowler bowl at the same spot too much. पूरी उम्मीद है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में किंग कोहली कमबैक की एक और इनक्रेडिबल कहानी लेकर आएंगे। अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत, और क्यों ना हो, उनका नाम विराट कोहली है। लेकिन वो रन शतक जरूर आया पर्थ में उस दूसरी पारी में, लेकिन क्या जो शैली है आउट होने की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अब वो ज्यादा परेशान करने लगी। ऑफ कोर्स फैंस को कर रही है, क्या देखिए उनके मन में बिल्कुल रहेगा कि जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली चैनल है वहाँ पर ज़्यादा आउट हो रहा है, बट उसके लिए ज़रूरी होता है तो माइंडसेट में बदलाव लाए। दूसरा होता है आप प्रैक्टिस में अच्छी तरह से बल्लेबाजी करें, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये मैच जो तीसरा मैच ख़त्म हुआ और चौथे मैच के बीच में जो समय है वो काफ़ी है, तो वहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं और फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जहाँ पर आपको पता है कि नई शुरुआत कर सकते हैं, जो हो गया उसको जल्दी से भूल जाना है। अगला मैच जो है वहाँ पर कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और विराट के लिए क्योंकि ये सीरीज़ में एक बार उनका शतक बना है, इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि एक स्टार्ट अच्छा मिले, एक शुरुआत अच्छी करे, 20-30 रन जो है वो अच्छी तरह से करे, संभाल के करे। कैसी रणनीति वो उनके ऊपर है, बट वो आंकड़ा जो है वो ज़रूरी है। एक बार आप 20-30 रन कर लेते हैं, 50-60-70 गेंद खेल लेते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, और शुरू के ये जो 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट है, उसमें अगर एक बार बल्लेबाजी कर लेते हैं तो उसके बाद वाला जो समय है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। संजय सर, पिछली दफ़े जब इस परेशानी भरे दौर से गुजरे थे विराट, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जब परेशानियाँ हो रही थी, आप थे उनके साथ जब उन्होंने वो अभ्यास किया और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। आपकी क्या हिदायत अब जाते हुए मेलबर्न में, जैसा आपने बताया परिस्थितियां शायद थोड़ी बेहतर, बल्लेबाजी के लिए उतनी परेशानी नहीं होगी, उतना अतिरिक्त उछाल नहीं होगा, आपकी क्या हिदायत विराट कोहली? मुझे लगता है थोड़ा सा अपना जो एक बतौर उनका रुतबा है बतौर बल्लेबाज, कभी कभी आपको वो थोड़ा सा काबू में रखना होता है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा सरेंडर करते हैं, उस गेम को सरेंडर करते हैं, जैसे कहा कि थोड़ा समय बिताना, मतलब क्या है कि ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ी देर ईज़ आउट हो जाता हूँ और करता हूँ गेंदबाज मेरी तरफ आए, मैं गेंदबाजों की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि एक बड़े प्लेयर की निशानी वही होती है। इसी उनकी बहुत ही अच्छी यादें हैं। 169 रनों की पारी खेली थी उन्होंने पिछले 2 सीरीज़ में वहाँ पर, और ऐसा ग्राउंड
यहाँ का वो एक एनर्जी या वो जो क्राउड है Yeah. देखने के लिए आएंगे तो ये शोमैन है, मतलब इन द सेंस कि वो ही थ्राइव्स। कोई भी उम्र जो होता है उसको चाहिए होता है एक ग्रैंड स्पेक्टेकल, और ये ग्रैंड स्पेक्टेकल है तो थोड़ा सा अपने आप अपने रुतबे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। जितनी गेंदें अपने फ्रंट पैड के पास खेल सकते हैं उसे खेलें, और फिर बाद में रन बहेंगे, क्योंकि ऐसा इनके रन्स बने नहीं है। आप 2-3 इनिंग्स पहले इन्होंने शतक लगाया है, उसके पहले वाली सीरीज़ में फिलहाल भी बेंगलोर में इन्होंने 70 रनों की पारी खेली है। तो ओवरऑल मैं नहीं समझता हूँ कि एक रन का ड्रॉट है, बट सिर्फ उसी के बारे में ना सोच के क्या करना है, तो थोड़ा सा फ्रंट पैड के काफ़ी करीब खेलने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कई सारे जो उनके डिसमिसल्स है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगे।